क्लास 12th के साथ एनडी की तैयारी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बिकॉज एक तरफ एनडी का इतना सारा सिलेबस है, दूसरी तरफ बोर्ड का प्रेशर है, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है और भैया आपके भी सपने हैं। बच्चा दोनों चीजों में लड़ता रहता है और अल्टीमेटली उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इन दोनों प्रोसेस को बैलेंस कैसे करें। लेकिन एक बात बताऊं, हर साल बहुत सारा बच्चा इनको बैलेंस भी करता है और भैया एनडीए एग्जाम 12th में रहते हुए क्लियर भी करता है। यहां उसका बोर्ड का रिजल्ट आया और वहां वो एनडीए के गेट पे खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात इसमें फॉर श्योर है कि जब आपका सपना ये है कि भैया मैं 12th भी कर लूं, वो भी अच्छे से कर लूं और एनडीए एग्जाम भी क्रैक कर लूं, तो मेहनत दूसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए आपको रेडी रहना है। किस तरीके से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीटी क्या पढ़ना है, एसएसबी कहां से पढ़ना है, हर एक चीज को बारीकी से आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए लेकर आया हूं। प्लीज वीडियो को एंड तक सुनिएगा और हो सके तो कॉपी पेन निकाल के बैठना, बहुत सारे पॉइंट्स आपको नोट भी करने पड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? हम हर बार की तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सेटिंग योर प्रायोरिटी। देखिए, कभी भी ये नहीं हो सकता इन दोनों चीजों में कि आप एक को लेके सीरियस हो जाओ, दूसरे को इग्नोर कर दो। नहीं, अगर मैं बोलने लग जाऊं कि भैया क्लास 12th के तो मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, एनडी में तो सिर्फ पास होना होता है, तो भैया ये एकदम सरासर गलत होगी। और कोई भी ऐसा सोचता है या बोलता है वो गलत है। क्लास 12th की अपनी इंपॉर्टेंस है। एनडी में मानता हूं कि सिर्फ पास चाहिए क्लास 12th, लेकिन जो आप क्लास 12th में पढ़ाई करोगे वो आपको एनडीए एग्जाम में हेल्प करेगी। बाई चांस एनडीए नहीं निकला, बहुत सारे बैकअप ऑप्शन में हेल्प करेगी। अगर आपके क्लास 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आने वाले एसएसबी में भी आपको दिक्कत होगी। तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको 12वीं भी पढ़नी है, आपको एनडी भी पढ़ना है, तो पहले तो ये दिमाग में फिट कर लो, इग्नोर नहीं करोगे किसी भी चीज को। ठीक है, अब एनडी पे आ जाते हैं। तो एनडीए में आपके 2 अटेम्प्ट है बच्चे, सितंबर अटेम्प्ट जो आपके क्लास 12th के मिड में आएगा और अप्रैल अटेम्प्ट जो आप क्लास 12th पास कर लोगे उसकी जस्ट बाद होगा। आप सबसे पहले तो ये भी अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि आपके लिए जो मेन अटेम्प्ट होगा वो सितंबर वाला होगा, बिकॉज चाह के भी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तैयारी का टाइम जब होगा उस टाइम पे आपके बोर्ड्स प्री बोर्ड्स ये चल रहे होंगे और आप थोड़े से पिस्ड ऑफ हो जाओगे अगर आपकी तैयारी यहां पे एनडी में ज्यादा लग गए, क्योंकि बोर्ड्स फिर पागल कर देगा। राइट, आइडियल सिनेरियो ये है कि सितंबर तक अपना एनडी की प्रिपरेशन को पूरा कर लो ताकि सितंबर का अटेम्प्ट अच्छा हो जाए और साथ साथ अप्रैल का अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा। तो भैया अगर आपका बेस यहां पे अच्छा हो रखा होगा तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो भी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। कैसे करना बताऊंगा, बट ये प्रायोरिटी सेट कर लो। क्लियर हो गया? दूसरा जो स्टेप है वो है बच्चे रिसोर्स सेटअप का। भैया खास तौर से इस बच्चे के लिए जिसको इतना सारा पढ़ना है, रिसोर्सेस फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा वरना यही सोचता रह जाएगा क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, कहां से पढ़ूं, और उसी में उसका टाइम निकल जाएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम है, ऐसे फ्लाई करेगा। तो आपको अपने रिसोर्सेज जरूर सेटअप करने हैं। मैं अभी अगले 1 से 1.5 मिनट एलडब्ल्यूएस किस तरीके से हेल्प करता है, कौन से कोर्सेज हैं वो बताने वाला हूं। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर हमने तो कहीं और से कोर्स ले रखा है या कुछ भी XYZ, तो उस 1 से 1.5 मिनट को स्किप कर सकता है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जो आज के डेट में कंटेंट एलडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है वो क्रिस्प मैनर में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के साथ अगर बच्चा पढ़ता है, जो कि हमारा एजेंडा भी है, तो गारंटेड वो एनडी एग्जाम क्लियर भी करेगा और भैया आपको खड़कवासला पहुंचाएगा भी। तो मैं अपने बैचेस के बारे में बता देता हूं। आपको सबसे पहले इसमें यह सोचना है बच्चे कि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन होते हैं, दोनों के अपने फायदे और नुकसान। अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड तरीके से तैयारी आपकी हो जाए, भैया 1-to-1 अटेंशन मिल जाए, तो उसका ऑप्शन तो सिर्फ ऑफलाइन है। ऑनलाइन उस बच्चे के लिए अच्छा है जो अपना घर नहीं छोड़ सकता, बिकॉज हर बच्चा क्लास 12th में घर छोड़ भी नहीं पाएगा। कैसे छोड़े, स्कूल भी है, बहुत सारी चीजें, बट किसी किसी बच्चे की अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो छोड़ भी सकता है। तो भैया आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करना है, फिलहाल हमारा पुणे में, लखनऊ में हम ये वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में और हरियाणा में 12th के साथ हम एनडी करा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं अब ऑनलाइन पे आ जाता हूं। ऑनलाइन में बच्चे अगर आपके पास 1 से ज्यादा अटेम्प्ट है तो आपको लेना चाहिए आरंभ बैच, और अगर आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है यानी सितंबर वाला अटेम्प्ट है तो आपको लेना चाहिए अभिमन्यु बैच। भाई फर्क क्या है दोनों बैचेस में? आरंभ 2 एनडी अटेम्प्ट को टारगेट करेगा, अभिमन्यु एक ही एनडी अटेम्प्ट को टारगेट करेगा। आपका चाहे
पहले वाला इंडिया निकल जाए फिर भी आपको दूसरे की तैयारी करनी ही पड़ेगी, बिकॉज जब तक वो पेपर होगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई होगी। तो अगर आपके पास 2 अटेम्प्ट है तो सीधा सीधा आप आरए में बैच ले लो, आपको हम उसमें एनडीए 2 बार बढ़ाएंगे, अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप मैनेज कर सकते हो। जिसके पास एक ही अटेम्प्ट है अभिमन्यु बैच ले लो। LWS ऐप पे आपको ये बैचेस मिल जाएंगे, दोनों ही बैचेस में आपकी पढ़ाई एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की होगी। सारे हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जो अपना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एकदम क्रिस्प मैनर में आपको दे रहे होंगे। हमने जीएटी में तो रिकॉर्डिंग और लाइव का ऐसा कॉम्बो बनाया है कि इतना सारा सिलेबस हम बहुत फास्ट तरीके से कवर करते हैं। हमें पता है एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। देखो सिलेबस इतना हो सकता है, क्योंकि अगर जीके की बात करो ना, सेम सिलेबस एनडीए का, सेम सीडीएस का, सेम सिविल सर्विसेज का, बट एनडीए में कितना चाहिए वो हमने महारत हासिल करी है। सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो जीएटी में चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में आपके साथ 2-2 टीचर लगे होंगे, एक A to Z कराएंगे, एक Z to A कराएंगे। जिसको जो लग रहा है कि भैया मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं एक साथ 2 चैप्टर कर सकता हूं, सब कर सकते हो। रेगुलर डाउट सेशन होंगे, SSB क्लासेस होंगी, लाइव सेशन, एक्स SSS आपके साथ ले रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को मैनेज करने वाले हैं। तो आप जाके LWS ऐप पे इन कोर्सेज को देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो, परेशानी हो तो टीम से बातचीत भी कर सकते हैं। क्लियर होगी? बाई चांस आपको लगता है कि नहीं यार LWS से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट वो रिसोर्स सेटअप कर लो और फिर आप जब तक आपका पेपर ना हो जाए उस रिसोर्स से आपको हिलना नहीं है किसी भी तरीके से। क्लैरिटी होगी? नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चे मैथ्स वर्सेस जीएटी। देखिए आप इस बात को समझिए कि जीएटी का आपकी क्लास 12 से कोई लेना देना नहीं है। भैया इसमें इंग्लिश आएगी, साइंस आएगा, जीके आएगा। जो साइंस है वो भी मेजरली 9-10th है। देखो फिजिक्स में थोड़ा बहुत 11th-12th को टच करता है, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ भी दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 50 में से 45 क्वेश्चन गारंटेड कर लोगे अगर आप 9-10th बेस्ड पढ़ोगे तो भी। हम अपने मतलब जो हमारे मॉड्यूल्स है जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ना, हमने वो सब कुछ ऑटोमेटिकली बहुत ही क्रिस्प मैनर में दिया हुआ। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो हमारी किताबें भी आ गई, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बट माई पॉइंट इज कि जीएटी का आपकी क्लास 12 से कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद का एक स्केड्यूल फिक्स करना है, जो मुझे ऐसा लगता है दिन का लगभग 1 से 2 घंटा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीएटी। किसी भी टाइम हो सकता है जिसका आपका स्कूल से कोई लिंक ना हो। रोज का टाइम आप भैया 2 साइंस पे दो, जीके पे दो, इंग्लिश पे दो, रोज दो, और ये बहुत स्कोर भी कराएगा आपका जीएटी। क्लियर हो गया है? वहीं पे जो आपकी मैथमेटिक्स है उसमें आपकी अप्रोच थोड़ी सी बदल जाएगी। जो आपके क्लास 12th का स्कूल में चल रहा होगा, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हुआ, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, स्कूल तो छोड़ नहीं सकते हो। तो भैया आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पहले स्कूल का पढ़ोगे और उसके बाद आप उसी टॉपिक को एनडीए के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। जो चीज स्कूल में नहीं हुई है उसको आप एनडीए पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ोगे। क्लियर हुई बात? आप समझ पा रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं आप क्लास 12th में हो, जो जो चैप्टर स्कूल में होते जाए मैथमेटिक्स के, सिर्फ उन्हीं को आप एनडीए के लिए पढ़ोगे। और सिंस 11th तो आप पूरी पढ़ ही चुके हो, तो 11th को एनडीए पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। मतलब हो सकता है कि भैया टोटल 30 चैप्टर है, 30 में से 15 हो गए हैं 11th में से, 15 नहीं मान के चलो 18 11th में हो जाते हैं और 12 होते हैं 12th में। तो इन 18 को तो अपने हिसाब से पढ़ो एनडीए पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसका बेस आपको आता है। और इस 12 जो बच गए हैं क्लास 12th के 12 चैप्टर, उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ो जो स्कूल में होता रहे। आई होप मैं इस पॉइंट को समझा पाया हूं, क्योंकि अगर आप स्कूल से आगे चलने की कोशिश करोगे तो चाचा जी परेशान हो जाओगे, सिलेबस इतना ज्यादा होगा, नहीं हो पाएगा। आप यकीन मानो अगर आप क्लास 11th भी ठीक से पढ़ लो ना, तो आपको क्लास 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स का पेपर वैसे निकल जाएगा। तो बच्चा उस मतलब जो जितनी रिक्वायरमेंट उतना कर लो ना, उससे एक्सेस करने की नीड क्या है? तो आपको सितंबर तक जो आपका पेपर होगा, सितंबर तक, उसमें आपका टारगेट क्या होगा कि आपको क्लास 11th वाले टॉपिक तो पूरे करा देने और क्लास 12th वाले टॉपिक उतने एनडी का पर्सपेक्टिव से कर लेना जितना स्कूल में हो गया। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेस, जैसे हम जो पढ़ाते हैं, सबसे पहले इनइक्वालिटी लोग पढ़ाते हैं, जिसकी क्लास डिफाइन करना मुश्किल है। ये नहीं कह सकते कि भैया 11th में 12th में है, वो तो हर जगह यूज होगा। उस चैप्टर की बात मैं अलग से कर रहा हूं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन आना है, अगर इंटीग्रेशन स्कूल में नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो हो चुका होगा ना, वो पढ़ लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो भैया जो 11th के टॉपिक है उनको अच्छे से करोगे पूरा अपने हिसाब से, एनडी के हिसाब से। 12th में सिर्फ उतना करोगे जितना स्कूल में हो चुका होगा। ये करोगे तो आपके स्कूल की पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी, ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे
सब्जेक्ट की प्रायोरिटी। आप चाह के भी बहुत मेहनत कर लोगे ना, तब भी सारे सब्जेक्ट पे सेम एनर्जी नहीं दे पाओगे। तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी भी सेट कर लो। जैसे जीएटी में हमेशा बताता हूं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे साइंस होनी चाहिए। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों, ये आपकी सब्जेक्ट प्रायोरिटी है। अगर वहीं पे हम जीके की बात कर लेते हैं ना, तो भैया जीके में ज्योग्राफी को करके जाना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्योग्राफी से 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में कम से कम कुछ नहीं तो 5 ईयर प्लान करके जाना। वो सब हम जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं उसको ये प्रायोरिटी नहीं बनानी, उसके लिए तो हम अपने आप सेट कर देंगे। बाई चांस कोई अलग से पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप हमारे बैचेस में हो, अभिमन्यु में हो, आरंभ में हो या ऑफलाइन में हो, तो आपको ये सब नहीं बनाना, वो तो हम अपने आप करा देंगे। मैं जनरल बता रहा हूं मैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जिसकी इंग्लिश वीक है उसको रोज ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिसकी इंग्लिश ठीक है वो इंग्लिश छोड़ भी सकता है। देखो, जिसके, मैं भी ठीक और वीक के बताता हूं, जिसके 50 में से 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, पीवाई क्यू उठाकर देख लो, 2-3 उठ कर लो, अब 50 में से 35 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो मेरा मानना है इंग्लिश पे टाइम ना भी दो तो भी चल जाएगा। तो जरूरत क्या है। वहीं पे साइंस में 50 में से 45 क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। जीके में आप 30 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो चाहोगे तो, और ये बहुत ज्यादा है, ये मोर देन इनफ है। आपको पता है ना, आपको जो स्कोर करना है आउट ऑफ 900, अगर आपके 500 नंबर आ गए तो आप टॉपर हो। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना है, और इसलिए पॉसिबल भी है क्योंकि आपको 900 में से 900 नहीं लाने हैं। आई होप मैं आपकी मतलब राइट चीजें आप तक समझा पाऊंगा, आपके माइंड में एकदम सही चीजें गई होंगी, राइट। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चे एसएसबी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो, बहुत गलत हो जाएगा अगर आपने रिटर्न क्रैक कर लिया बहुत मेहनत करके और एसएसबी में आउट हो गए तो, बिकॉज भैया वापस से सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज तो कराई है ना 12th की पढ़ाई पे, तभी तो एनडीए निकला है, तो सब जीरो हो जाएगा अगर एसएसबी नहीं निकलता है। तो आपको साथ साथ थोड़ा सा टाइम मेरे अकॉर्डिंग एसएसबी पे देना चाहिए। मैं जो भी हमारे बैचेज होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें तो इस चीज़ को मेक श्योर कराता ही हूँ कि आप बच्चे को बेसिक एसएसबी चलता रहे, उसी कम्युनिकेशन में काम होता रहे। और बाई चांस आप उसका पार्ट नहीं हो, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे रोज कम से कम 30 मिनट, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है 30 मिनट्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो उस पर दो। थोड़ा सा जीडी लेक्चर रेट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, एसएसबी प्रोसेस क्या है उसको जानना स्टार्ट करो। आप हमारी एसएसबी किताब भी ले सकते हैं, वहाँ से भी जान सकते हैं। मैं क्लेम करता हूँ आज की डेट में इंडिया में बेस्ट कंटेंट वो हमारी किताब दे रही है एसएसबी की। समझ रहे मेरी बात को। तो भैया जी इस पे कम से कम 30 मिनट दे दो। अगर आपको लगता है कि आपकी वीक है तो एटलीस्ट एसएसबी क्या होता है ये जान लो, इंग्लिश में बोलना, बेसिक कम्युनिकेशन आता हो, आपको पता हो कि लेक्चर रेट में कैसे बोलना होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी सी कर रखी हो, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, वरना सारी की सारी मेहनत आपकी रखी रह जाएगी। आप चाह के भी अपने सपने तक पहुंच नहीं पाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन अगर ठीक से तैयारी करोगे तो पॉसिबल है। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, बैचेस के बारे में मैंने बता दिया है कि आप LWS ऐप पे जाके बैचेस चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, टीम से बातचीत कर सकते हो। दिल ट्राई कि हर तरीके से आपकी हेल्प करे। ऑफलाइन आ सकते तो ऑफलाइन आ जाओ, जैसा आपको दिल करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।